अच्छा, मुस्लिमों के ऊपर कभी जब जुल्म हुआ केजरीवाल जी कभी नहीं बोले। उन्हें बोलना चाहिए क्योंकि वो अकेले एक कम्युनिटी के सीएम नहीं है, वो पूरी दिल्ली के सीएम है। अच्छा, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम है फरमान। फरमान साहब, आप इस इलाके में कब से रह रहे हैं? सर मेरी पैदाइश ही यही है। अच्छा, ब्रह्मपुरी इलाके के? जी, सीलमपुर ब्रह्मपुरी इलाके। अच्छा, इस इलाके में कुछ 2020 में जो राइट्स हुए थे उसके बाद से एक नाराजगी थी आम आदमी पार्टी से कि वो सपोर्ट नहीं किया माइनॉरिटी को। आपको लगता है ऐसा? देखिए सर, वो तो मुसलमानों के साथ तो कोई भी मतलब उनके साथ खुल के नहीं आती। पीठ पीछे सब बोलते हैं कि हम मुसलमानों के साथ है, खुल के कोई नहीं आती। लेकिन हमारा एक मकसद है, जिन्होंने मेन दंगे करा है बीजेपी, जिन्होंने कपिल मिश्रा को खड़ा करा है, दिल्ली दंगों का जो मेन मुखिया है, जिसके थ्रू है, क्या नाम है उसका, कपिल मिश्रा। हाँ, उन्होंने उसे टिकट दिया। हम उस बीजेपी को हराना चाहते हैं पहले मेन। सहमत है। बताइए जरा। मरकज़ पे जो ताला लगवाया था, मौलाना साद पे मुकदमा करवाया था। और देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी क्रिमिनल ना रहे। जब ताहिर हुसैन की वीडियो दिखाई थी, उस वक्त उनकी छत बिल्कुल क्लीन थी। उसके बाद कुछ घंटों बाद उनकी छत के ऊपर पत्थर भी, बोतलें भी, हर चीज़ प्लांट कर दी। और उनको सिर्फ नाम उनका आते ही उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। लेकिन इनके अपने जो और नेता थे जिनके नाम आए, जेल भी गए, उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अच्छा, मुस्लिमों के ऊपर कभी जब जुल्म हुआ केजरीवाल जी कभी नहीं बोले। उन्हें बोलना चाहिए क्योंकि वो अकेले एक कम्युनिटी के सीएम नहीं है, वो पूरी दिल्ली के सीएम है। आप मानते हैं ऐसा हुआ था? हाँ, बिल्कुल हुआ है, हमने देखा है अपनी आंखों से। बताइए, केजरीवाल जी किस टाइम यहाँ आए या उनका कोई और बड़ा नेता यहाँ आया? अच्छा, राइट्स के दौरान कोई यहाँ देखने नहीं? सिर्फ स्पेशल ड्यूटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाई थी, कमिश्नर का दौरा ज़रूर हुआ था, डोभाल साहब आए थे, लेकिन केजरीवाल जी की तरफ से कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? जी नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, अब जो ये चुनाव हो रहे हैं, आपको लगता है माइनॉरिटी के मन में वो टीस है, आम आदमी पार्टी का असर पड़ सकता है जब इस सीलमपुर इलाके में? देखिए, जीत तो पड़ तो सकता है, पढ़ना भी चाहिए। असर पड़ सकता है? जी, पड़ सकता है, बिल्कुल पड़ सकता है। इसका फ़ायदा कैसे होगा? देखो, राजनीति में तो पल्ला किसी की तरफ भी झुक सकता है, पब्लिक किसी को भी दे, लेकिन फिलहाल कुल मिलाकर जो देखा गया इलाके में, तो इस वक्त कांग्रेस का थोड़ा सा नाम है। जी, बिल्कुल है। अच्छा, चौधरी मतीन साहब, उनके बेटे, मेरे भाई की। हाँ, बताइए। हाँ, बिल्कुल भाई की तरह है, छोटा भाई है। चौधरी साहब बड़े हमारे हैं, हम कभी भी उनके खिलाफ नहीं, और हम शुरू से ही कांग्रेस ही रहे, पहले भी थे। लेकिन जब एक दौर आया तो जनता तो इसको, आम आदमी को भी सपोर्ट करा। लेकिन नीतियाँ थोड़ी सी चेंज होती चलेंगी अब केजरीवाल जी की। अब उनका झुकाव, क्योंकि उनके अल्फाज भी आ गए थे कि मुसलमान तो मुझे सिर्फ बीजेपी के डर की वजह से वोट देता है। ऐसा आपने सुना कि राजनीति नहीं, खैर मैंने तो अपने कानों से नहीं देखी उनकी कोई स्पीच, लेकिन सुना ज़रूर है ये। अच्छा, अब ये ना कुछ और हो, थोड़ी बहुत सच्चाई। अच्छा, इस आम आदमी पार्टी के इस तरह के जो आप बता रहे हैं शिकायतें, उससे लगता है आने वाली जो माइनॉरिटी पॉलिटिक्स है दिल्ली की, उसमें आम आदमी पार्टी के लिए जगह सिकुड़ रही है? हो सकता है, मैं इतना राजनीति में वो नहीं रखता, लेकिन हो सकता है। 2020 में जब राइट्स हुए तो माइनॉरिटी के अंदर एक नाराज़गी का भाव था, लोगों की शिकायत थी कि केजरीवाल ने सपोर्ट नहीं किया। आपको ऐसा लगता है कहीं? हाँ, देखें, ये इलाका, इस आसपास के, हाँ, उन्होंने पॉलिटिकल मूव लिया था, ये तो खैर रियलिटी है कि उन्होंने जो है वो ज़्यादा उसको अपना वो नहीं दिया कि मतलब कोई अपनी भाव अपना व्यक्त करते या कुछ करते। उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि पॉलिटिकल वजह थी उसकी मेन, तो उसके लिए हाँ, कहीं ना कहीं देखें लोगों के दिलों में है थोड़ी ये बात। क्या उसका नुकसान इस इलेक्शन में हो सकता है आम आदमी पार्टी? इतना नहीं होगा मुझे लगता है, तो होगा लेकिन इतना नहीं है कि बहुत कोई बड़ा मेजर नुकसान होगा उन्हें, क्योंकि माइनॉरिटीज़ जो हैं वो डिसाइड नहीं करती हैं एक्चुअल में तो कि कौन जो है वो सीएम बनेगा या कौन जीतेगा। पूछूंगा इसका कि कई माइनॉरिटी यानी मुस्लिम लोगों को सबसे ज़्यादा नाराज़गी जो है आम आदमी पार्टी से इसलिए होती है कि 2020 के वक्त में वैसा उसे सपोर्ट नहीं किया उसने माइनॉरिटी को जो करना चाहिए। आप ऐसा मानते हैं क्या? देखो जी, ये है राजनीति,
एक के हक में कभी कोई पार्टी नहीं बोल सकती है। हाँ, या हिंदू है मुसलमान, उन्हें सबको मिल के चलना है, समझे। ये तो नाराज़गी बेफजूल की नाराज़गी है कि जी ना हमारे हक में ये नहीं बोला, वो नहीं बोला, कुछ मजबूरियाँ हैं। अच्छा, एक बात बताइए, 2020 में जो भी हुआ, 2022 में कई ऐसे मुस्लिम इलाके थे जहाँ से कांग्रेस जीती, तो क्या आपको लग नहीं रहा कि उसका असर पड़ा था? आम आदमी पार्टी हारी। नहीं, असर पड़ता है, और अब की भी मेरे हिसाब से कांग्रेस की अच्छी सीटें आएंगी, और मैं बता दूं, आम आदमी की जहाँ क्या नाम सीट नहीं आएगी, वहाँ कांग्रेस की ही सीट के वजह से, टिकट के वजह से नहीं आएगी। अगर आम आदमी पार्टी हारती है तो वो कांग्रेस के वोटों की वजह से हारेगी, बस कांग्रेस हराएगी, उसे अगर हराएगी। क्या नाम है आपका? कि 2020 में जो भी हुआ उससे माइनॉरिटी बहुत नाराज़ थी आम आदमी पार्टी से, उसका असर 2022 के नगर निगम चुनावों में पड़ा, आप ऐसा मानते हैं? नहीं पड़ा क्या, वो बस हो गया थोड़ा सा। हाँ, वो थोड़ा सा माहौल ऐसे ही हो गया था, उसके बाद लोगों ने कर लिया, उनकी बात है। इन चुनावों में उसका असर पड़ सकता है? नहीं, अब तो जो जीतेगा, अब तो आम आदमी तो खैर आनी है दिल्ली के अंदर, आम आदमी आएगी दिल्ली में, केजरीवाल आएगा। इस सवाल मैं पूछूंगा, यहाँ मैं लोगों से बातचीत करता हूँ, और मैं ओखला वाले इलाके में गया, मुस्तफ़ाबाद वाले इलाके में। एक चीज़ जो मैंने महसूस की कि जो दिल्ली दंगे थे 20 के बाद, 22 में कांग्रेस का जो वार था यहाँ पे, वो लोगों ने एक तरह से माइनॉरिटी एरिया में उसको नाराज़गी के तौर पे देखा। आपको लगता है कि वो नाराज़गी आपके चुनाव को इफेक्ट कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं कर रही, बिल्कुल भी नहीं कर रही। एक तरफा मतलब रेशो अगर आप देखोगे तो 80-20 में है, 80 में आम आदमी पार्टी है, 20 में सारी पार्टियाँ बची हैं। सिलमपुर विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ खास तौर पर, कुछ नहीं है। लोग तैयार बैठे, लोग सरकार आम आदमी की चाहते थे, कैंडिडेट चौधरी मतीन चौधरी जुबैर को चाहते थे, अब दोनों मिल गए तो प्लस हो गया है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद आपका।